स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना की पहली लहर सभी झेल चुके हैं, दूसरी भी झेल चुके हैं और तीसरी लहर आने का सभी को डर भी है। जी हाँ, जिन लोगों ने जो कोरोना की पहली लहर है उसको झेला तो वो जानते होंगे कि पहली लहर में जो छुट्टियां थी, जो काम बंद हुए थे, सबको ऐसा लगता था कि जल्द खुल जाएंगे और सब में खुशी सी भी थी। घर में सभी ने नई नई चीजें बनाई, नई नई रेसिपी बनाई। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो सभी जानते हैं कि वो लहर कम दिन का लॉकडाउन था। कम दिन के लॉकडाउन में बहुत से अपने हमसे बिछड़ गए। जी हाँ, बहुत से अपनों को हमने कोरोना की सेकंड वेव में खो दिया और तीसरी लहर आने की तैयारी चल रही है। लेकिन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा सभी को अलर्ट भी किया गया है, कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं और सभी तैयारी में है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए सब तैयार हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत सी तैयारियां की जा रही हैं ताकि तीसरी लहर से हम लड़ सके और उसका प्रकोप इतना ना बढ़ सके। लेकिन ये सब आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सेकंड वेव कितनी खतरनाक थी, तो तीसरी वेव क्या होगी। लेकिन फिर भी कहीं पर कुछ लोग अभी भी सभी की जिंदगियों से खेलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सड़कों पर निकल जाएं तो पुलिस के डर से तो मास्क लगाया जा रहा है, वैसे मास्क दिखाई नहीं दे रहा। मास्क को लेकर के फेस पर रख लिया जाता है, लेकिन जब पुलिस दिखाई दे तो वो ऊपर हो जाता है। दूसरी बार अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी जाए तो उसकी तो खुले आम धज्जियां उड़ रही हैं, पुलिस का भी डर नहीं है। आपको मैं आज ऐसी बात, गर्मी है, सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम, और गर्मी हर साल आती है, ये भी सब जानते हैं। जून का महीना बहुत ही गर्म होता है, लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। जी हाँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ, इस बार की गर्मी इसलिए अलग है कि पहले गर्मी से राहत के लिए हम स्विमिंग पूल में चले जाते थे, बहुत से ऐसे वाटर पार्क होते थे, वहां चले जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना के डर की वजह से ये सब अवॉइड किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर, मेरठ में ही नहीं, मेरठ से बाहर संभल में भी हमारे जो संवाददाता है उन्होंने भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड की है कि बाहर भी स्विमिंग पूल चल रहे हैं और जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चंद पैसों के लिए जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। स्विमिंग पूल में बच्चे ही नहीं, बड़े काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मंगलवार को कोरोना के 3 पॉजिटिव केस आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,414। मरने वालों की संख्या पर लगी रोक, आंकड़ा 800 पर टिका। मंगलवार तक एक्टिव केस हैं 116। मुंडाली थाना क्षेत्र के बडला गांव में दिन निकलते ही साधु की ईंट से पीट कर निर्मम हत्या। ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे अधिकारी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के वैष्णो धाम कॉलोनी में दहेज के लोभी ससुरालियों से पीड़ित घर के बाहर बैठी महिला, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। ससुराल पक्ष के लोग ताला लगाकर घर से फरार। सदर निवासी महिला ने तोपखाना निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर 7 साल तक शोषण करने का लगाया आरोप। पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुने गए निर्विरोध गौरव चौधरी को निर्वाचन घोषणा। जिलाधिकारी के बालाजी ने सौंपा प्रशस्ति पत्र। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए देश है तैयार, की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था। बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा मेडिकल कॉलेज में दिए गए 2 वेंटिलेटर। कैंट बोर्ड की मंगलवार को हुई विशेष बैठक, जिसमें नए मनोनीत सदस्यों को दिलाई गई शपथ।
तत्पश्चात मंजू गोयल और 4 कर्मियों के आकस्मिक निधन पर जताया शोक व बजट पर किया विचार। केंद्र और प्रदेश सरकार के फंड से कैंट अस्पताल में बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर नवनिर्वाचित एसएसपी प्रभाकर चौधरी को बुके देकर किया स्वागत। बच्चा पार्क स्थित पीएल शर्मा स्मारक में राष्ट्रीय हनुमान दल के परिचय सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में यूपी सरकार राज्य मंत्री रघुराज सिंह ठाकुर, संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक महामंडलेश्वर भूपेंद्र प्रकाश हुए शामिल व बड़ी संख्या में हनुमान भक्त भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव के 74वें जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के जेवरी गांव में खेतों के बीचों बीच बने स्विमिंग पूल पर सरकार के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां। सुबह 6 से 7 बजे तक सैकड़ों नहाने वाले लोगों की रहती है भीड़। एसपी सिटी विनीत भटनागर द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराने के दिए गए आदेश। जिला संबल का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की चढ़ रहा है भेंट। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी के निजी अस्पतालों में फिक्स पैकेज के चक्कर में मरीजों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। प्रतिबंधित दवाइयों से एक नवजात शिशु की मौत। माता पिता ने जिलाधिकारी से लगाई इंसाफ की गुहार। संबल थाना हयातनगर के भैजोई रोड पर बने स्विमिंग पूल में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां। चंद पैसों की खातिर जिंदगियों की नहीं है परवाह। बड़ी संख्या में नहा रहे बच्चे और बड़े। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि कितनी वारदात रोज हो रही हैं। लूट पाट, चोरी, डकैती, इस तरीके की घटनाएं तो आम हो गई हैं और वारदात करने वालों के अंदर पुलिस का भी खौफ नहीं है। लेकिन अब तो धर्म गुरुओं पर भी अत्याचार होने लगे हैं, उनकी भी निर्मम हत्या होने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि मुंबई में साधुओं को डंडे से पीट कर मार डाला। जी हाँ, ऐसी ही घटना मेरठ से भी सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, थाना मुंडाली क्षेत्र के बड़ला गांव में एक साधु की प्रातःकाल ही जो है ईंटों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। सभी क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। जब सुबह क्षेत्रवासी अपने दिनचर्या के लिए उठे तो उन्होंने गली में पड़े हुए साधु के शव को देखा। सभी में काफी क्रोध था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची और डॉग टीम भी पहुंची। सभी जायजे में लगे हुए थे, सभी निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन क्षेत्रवासियों का गुस्सा जो था काफी बढ़ता जा रहा था। उनका यही कहना है कि जब हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने बात की तो उनका बार बार यही कहना था कि साधु काफी समय से यहाँ रह रहे थे और किसी के साथ भी उनका कोई ऐसा अप्रिय स्वभाव नहीं रहा जिससे ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, वहाँ के सभी क्षेत्रवासियों का कहना था कि साधु इस प्रवृत्ति के थे कि उन्होंने काफी मंदिर भी बनवाए हैं, गाँव में भी काफी मंदिर बने हुए हैं, तो ऐसा कौन उनका दुश्मन हो सकता है जो इस तरीके से बेदर्दी से उन्हें मार सकता है। पुलिस जांच में लगी हुई है। क्षेत्रवासी बार बार पुलिस से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। थाना मुंडाली के ग्राम बड़ला कैथवाड़ा में चंद्रपाल पुत्र बरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये तो मैं आपको रोज बताती आ रही हूँ, रोज अपने खबरों के माध्यम से दिखाती भी हूँ। दूसरी ओर जिस तरीके से दहेज लेना और देना एक तरीके से अपराध है और कानून द्वारा उसको बंद भी किया गया है, लेकिन अब दहेज से जुड़ी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक घटना दिखाई थी दहेज से जुड़ी, और आज फिर ऐसी ही घटना सामने आई कि दहेज के लोभियों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। विवाहिता पूरा दिन अपने घर के बाहर यानी कि अपने ससुराल के बाहर बैठी रही और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो घर का ताला लगाकर सारे ससुरालियां फरार हो गए। मैं आपको बताती हूँ, पूरी घटना कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के वैष्णव कॉलोनी से है। वहां पर एक विवाहिता पूरी रात अपनी ससुराल के घर के बाहर बैठी रही। मौके की सूचना पर जब पुलिस और हमारी टीम पहुंची तो उनसे बात की। उसका कहना है कि दहेज के 10 लाख रुपए लाने के लिए उसको 3 साल पहले उसके घर छोड़ दिया गया। दूसरी ओर उसे बार बार उसके साथ मारपीट की जा रही है। 2014 में महिला की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है।
कभी मारपीट की जा रही है, लेकिन महिला अभी भी अपने घर को बसाना चाहती है। उसने कहा कि मैं मुकदमा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती हूँ और परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए महिला जब भी अपने ससुराल पहुंची और घर के बाहर पूरी रात बैठे हो गई कि शायद उसके पति का दिल पसीज जाए और उसको अपने घर वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सोच गलत निकली। मौके पर जब पुलिस पहुंची, पुलिस की सूचना से पूरा परिवार यानी कि ससुराल पक्ष पूरा जो है घर से भाग गया। महिला अभी भी घर के बाहर बैठी हुई है, इसी आस को लगाए हुए कि शायद उसके पति में थोड़ा सा प्रेम जगेगा और उसको घर वापस ले जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दहेज के लोभी कितने अपने अपराधों को जन्म दे रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं घटना आपको बताती चलूं, सदर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने तोपखाना क्षेत्र के एक युवक पर आरोप लगाया और कहा कि शादी का झांसा देकर 7 साल तक उसका शोषण कर रहा था, लेकिन अब दूसरी शादी करने जा रहा है। महिला का कहना है कि वो विडो है और उसके 3 बच्चे हैं जिनके साथ वो 7 साल से रह रहा था युवक, और अब दूसरी शादी करने जा रहा है। महिला आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। एसएसपी ने महिला से पूछा क्या आप उस युवक से शादी करना चाहती हैं। उस महिला ने साफ मना कर दिया, केवल ये कहा कि उस युवक को उसके द्वारा जो गलत कार्य किए गए हैं उसकी सजा दी जाए। मेरी लाइफ में उसने मुझे शादी का आश्वासन दे रखा था और 7 साल से मेरा हर तरीके से शोषण कर रहा था। मुझे जगह जगह मेरे घर वालों से, मेरी फैमिली से, सबसे मेरे को छुड़वा दिया उसने। रेंट के रूम पे कभी कहीं लेके रहता था, कभी कहीं लेके रहता था। बच्चों को भी आश्वासन देता था मैं दोबारा पापा हूँ, किसी चीज की टेंशन मत। राष्ट्रीय हनुमान दल द्वारा बच्चा पार्क स्थित पीएल शर्मा स्मारक में आज एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर द्वारा सभी को धर्म के बारे में जानकारी दी गई। साथ साथ उनसे बताया गया कि धर्म से जुड़े, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अनेकता में एकता का प्रतीक दें, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। जिस तरीके से लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी दें, अच्छी धर्मों से जुड़ी शिक्षाएं दें। साथ साथ आज नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। राष्ट्रीय हनुमान दल के जिला प्रभारी कुशान गोयल एवं जिला अध्यक्ष यशराज गुप्ता के नेतृत्व में जिला मेरठ का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश जी महाराज रहे एवं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री रघुराज सिंह ठाकुर जी रहे। महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए हिंदू भाइयों को एक साथ आगे आकर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सभी से अपील की। राज्य मंत्री जी ने लव जिहाद का विरोध करते हुए सभी से आग्रह किया कि अपने बच्चों को सनातनी शिक्षा एवं धर्म से जोड़ें और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रोहित सिंह ने अपने हिंदूवादी विचार रखे। जिला प्रभारी कुशान गोयल ने धर्मांतरण का विरोध करते हुए कहा कि जो धर्मांतरण कराने का कार्य कर रहे हैं उन्हें सीधी फांसी की सजा दी जाए। साथ ही जिला अध्यक्ष यशराज गुप्ता ने कहा हिंदू भाई जातिवाद से उठकर अपने हिंदू धर्म की एकता को मजबूत करें और संपूर्ण सनातन धर्म की रक्षा करें। महानगर अध्यक्ष कुशान छावड़ा ने अधिक से अधिक मंदिर बनवाने की अपील की। साथ में राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र सिंघल, राष्ट्रीय संयोजक पंकज रावत, राष्ट्रीय महिला मोर्चा उपाध्यक्ष कीर्ति गुप्ता व सभी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। हनुमान दल जो काम कर रहा है, सार्वजनिक कार्य कर रहा है और राष्ट्र के हित में कार्य कर रहा है, तो इसलिए राष्ट्र के हित में जो भी परंपरा और जो भी कार्य होता है उसको हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम तो हिंदवासी हैं। तो इस नाते हम लोगों को हिंदुस्तान के लिए जाने आने के लिए जो विचारधारा के अंतर्गत काम करते हैं वो सब हमारे हैं। जो विचारधारा के अनुकूल काम नहीं करते वो विपरीत है। जो विपरीत विचारधारा से काम करते हैं, देश के अहित करते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। हम उनके साथ, हर व्यक्ति के साथ हैं जो देश के हित में काम करने वाले कोई भी संगठन हो, कैसा भी संगठन हो, हम उसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए आज उनका यहाँ कार्यक्रम है श्रीमान रोहित सिंह जी का, और यशराज गुप्ता यहाँ के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। आदरणीय हमारे संत महाराज जी को भी निमंत्रण दिया और आदरणीय संत जी हमारे। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिला संबल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, भ्रष्टाचार की भेंट काफी लोग चढ़ चुके हैं, काफी लोग जो है भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। एक और तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी, बहुत कम पैसे में सेवाएं दी जाएंगी, और दूसरी ओर जो नोडल अधिकारी हैं उनके फिक्स पैकेज बंधे होते हैं। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आई है। मैं आपको बताती चलूं, स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मनोज चौधरी का हर निजी अस्पतालों से फिक्स पैकेज बंधा हुआ है।
आज उनका भंडाफोड़ एक तरीके से कह सकते हैं, उनका ये राज उजागर हो गया। क्योंकि एक बच्चे को, नवजात शिशु को अस्पताल में जब उसको एडमिट किया गया तो उसको इस तरीके से दवाइयों के भी दुगने रेट लिए गए, साथ साथ जो दवाइयों पर प्रतिबंध है वो दवाई उस बच्चे को दी गई, जिसके कारण से बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवारजनों में काफी आक्रोश था। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो मनोज चौधरी नोडल अधिकारी हैं उनका फिक्स पैकेज है, उन्होंने हर जगह जो है दुगने रेट में चीजें दी जा रही हैं। अस्पताल में एक्सरे कराए, उसके रेट दुगने लिए गए। जो चीज 3 रुपए की है उसको 7 रुपए में दिया गया। पैसे की बात तक तो ठीक था, लेकिन जो दवाइयां प्रतिबंधित हैं उन दवाइयों पर भी कोई रोक नहीं है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाई तो पीड़ित परिवार से नोडल अधिकारी बात को वहीं रफा दफा करने की बात कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य ऐसे जो विभाग है वो ऐसी जगह है जहां पर जाकर हम भगवान का दर्जा देते हैं डॉक्टर्स को, ताकि डॉक्टर्स हमारे जो पीड़ित या बीमार हैं उनको सही कर सके। लेकिन यदि उनके द्वारा ही लूटपाट की जाएगी तो एक गरीब आदमी कौन से अस्पताल का दरवाजा खटखटाएगा। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। यह मेरा बेटा एडमिट था, परसों मैंने अपने बेटे को एडमिट किया, डॉक्टर साहब ने एडमिट किया। उसके बाद में दवाइयों में इन्होंने जो 3 रुपए की बायर है, जिसे नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने भी महंगे रेट बताए, 7 रुपए का रेट इन्होंने जोड़ा। उसके बाद मैंने एक्सरे करवाया, एक्सरे के बाद बच्चे के 300 रुपए लिए, जबकि 200 रुपए का एक्सरे यहाँ हो रहा है। देखिए आप क्या दिक्कत हुई? अब दिक्कत यह है एक्सरे की, एक तो रिपोर्ट नहीं मिल रही, दूसरा ये। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।